हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा बोल सकते हैं वीजिंग था वो सोया हुआ था एंड वांग जी उसे सोते हुए छोड़कर अपने किसी मिशन पर निकल जाता है। वहीं हम एक रूम का सीन देखते हैं जिसके अंदर लांशिया थी एंड लांशिया धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करती है एंड वो चिल्लाते हुए उठती है एंड अपने आसपास का सीन देखती है एंड अचानक से वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है एंड वो अपनी बॉडी को जैसे ही मूव करती है तो वो नीचे फ्लोर पर गिर जाती है एंड उसके पैरों में बोल सकते हैं बहुत ही बुरी तरह से दर्द हो रहा था। हाथों में वो ठीक से हिला नहीं पा रही थी क्योंकि वो पिछले 10 सालों से कोमा के अंदर थी। एंड जब अचानक से कोई इंसान ऐसे कोशिश करेगा चलने की, हाथ पैरों को मूव करने की, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में मूवमेंट्स बहुत ही कम होंगी एंड वो कुछ टाइम तक तो शायद हिला भी ना पाए अपने हाथों पैरों को। एंड यही सिर्फ लांशिया के साथ हो रहा था। वो कैसे भी करके अपनी बॉडी को मूव कर रही थी एंड दर्द हो रहा था उसे बहुत बुरी तरह से। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी एंड वो ऐसे ही करके अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे सरकाती है लेकिन वो वहीं पर नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ से वांग जी को एक कार जो है एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। वांग जी देखता है उसे एंड फिर बोलता है गगा क्या ये जगह, ये तो कितनी ख़राब सी जगह है। लायन सेजन बोलते वांग जी ये तुम्हें बाहर से दिखने में जितनी ख़राब दिख रही है वो अंदर से उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद लायन सेजन वांग जी के साथ अंदर जाने लगते हैं। वांग जी अपनी गन्स को छुपा लेता है एंड इसके बाद लायन सेजन वांग जी को एक मास्क देते हैं पहनने के लिए। वांग जी भी पहनता है एंड लायन सेजन भी पहनते हैं एंड वांग जी के जो गार्ड्स थे वांग जी उन्हें इशारा करता है और बोलता है कि जब वो उन्हें सिग्नल भेजे तो चुपचाप करके सारे गार्ड्स अंदर आ जाएं। तो इसके बाद वो गार्ड्स बोलते हैं ओके सर एंड इसके बाद लायन सेजन एंड वांग जी अंदर चले जाते हैं। वांग जी एंड लायन सेजन अंदर आते हैं। वांग जी जैसे अंदर आता है तो वो देखता है वाओ ये जगह बहुत ब्यूटीफुल थी। आई मीन बोलें कि माफियाज वगैरह के लिए परफेक्ट थी। इसके बाद वो अंदर जाते हैं तभी वहाँ पर एक जो बोल सकते गार्ड्स था वो चेक करता है वांग जी मतलब बोल सकते लांच सेशन को, तो उनके पास कोई गन्स वगैरह नहीं थी एंड फिर वो अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद वांग जी पूरी चारों तरफ देखता है तभी उसकी नज़रें जो है वह चाव पर जाती है जो कि वहाँ बैठा हुआ था सोफे पर। उन्हें उसके आसपास काफ़ी सारी ओमेगा गर्ल्स थे, बॉयज़ थे जो कि उससे बोल सकते हैं कि वाइन्स पिला रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे। वांग जी का गुस्सा बढ़ जाता है और उसके आगे बढ़ने लगता है। तभी जो लायन सेजन थे वो रोक देते हैं और बोलते वांग जी ऐसे नहीं। वांग जी बोलता लायन सेजन बोलते वांग जी मैं जानता हूँ, ओके तो काम डाउन। लायन सेजन की बातें सुनकर वांग जी बोलता ओके ठीक है क्या करें। लायन सेजन बोलता चलो हम भी एंजॉय करते हैं। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं एंड जो वैन चाओ था उसके सामने वाले ही टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर कुछ ओमेगा गर्ल्स वगैरह आती हैं एंड वो वांग जी एंड लायन सेजन के आसपास आकर बैठ जाती हैं एंड उन्हें सड्यूस करने की कोशिश करती हैं, जिससे वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये टच बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि भाई क्यों क्यों ये उसे टच कर रही, उसे गुस्सा आ रहा था लेकिन कैसे भी करके वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि भाई वो ऐसे ही तो नहीं मार सकता ना किसी को, इसीलिए वांग जी कंट्रोल कर रहा था अपने आप को। एंड लायन सेजन को भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सब चीज़ें, वो भी नहीं चाहते थे लेकिन क्या करें, फिलहाल उन्हें सहना पड़ेगा। थोड़ी देर तक ऐसा होता है वांग जी ड्रिंक करने लगता है तभी अचानक से वांग जी एक गर्ल को बुलाता है अपने पास एंड उसे कुछ बताता है। ये सुनने के बाद वो गर्ल बोलती है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वांग जी बोलता है कि उसे डबल से ट्रिपल पेमेंट देगा। तो वो लड़की बोलती व्हाट, वांग जी बोलता हाँ, लेकिन वो लड़की फिर से मना कर देती है। तो वांग जी बोलता है ओके। फिर वो अपने पॉकेट से एक चेक निकालता है एंड उस लड़की को देता है और बोलता है इसके अंदर मेरे सिग्नेचर हैं, डेट वगैरह फिक्स है एंड तुम जितनी अमाउंट भरना चाहती हो भर सकती हो। ओके। ये सुनने के बाद लड़की आंखें बड़ी बड़ी करके देखती है और बोलती क्या सच में?" वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स एंड तुम्हें बस यही काम करना है। ये सुनने के बाद वो ओमेगा गर्ल बोलती है कि ओके आपका काम हो जाएगा एंड मुझे ब्लैक चेक चाहिए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके एंड वांग जी उस पर देता है उसे ब्लैक चेक अपने पॉकेट से निकाल कर एंड बोलता है लेकिन काम हो जाना चाहिए। तो वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स सर एंड फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। लायन सेजन बोलती वांग जी क्या किया है तुमने? वांग जी बोलते कुछ नहीं कहा, बस आप देखते रहिए। इसके बाद वो ओमेगा गर्ल वैन चाओ के पास जाती है एंड वो लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल थी एंड वो वैन चाओ के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है एंड उसे सीड्यूस करने लगती है एंड वैन चाओ भी उसकी बातों से इम्प्रेस हो रहा था एंड बोल सकते हैं कि उसके अट्रैक्ट हो रहा था। एंड लगभग 15 मिनट ट्राई करने के बाद वैन चाओ उस लड़की के साथ जाने के लिए मान जाता है एंड वांग जी ये देखकर डबल से स्माइल देता है। इसके बाद वो लड़की वैन चाओ को उसकी टाई से पकड़ते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है। वांग जी बोलता गा आप रेडी हैं? लाइन स्टेशन बोलते हाँ बिल्कुल वांग जी। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता ओके देन ठीक है। इसके बाद वांग जी जो है वो बोलता गा आप यहाँ संभालिए मैं आता हूँ ठीक है। लाइन स्टेशन बोलते ओके वांग जी एंड प्लीज़ ध्यान रखना अगर थोड़ा सा भी शक हुआ तो फिर तुम जानते हो ना एंड हमारे पास यहाँ पर हथियार भी नहीं है। वांग जी बोलते
ओके ग चिंता मत करिए। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके उसके पीछे आने लगता है लड़की के, एंड वो लड़की वैन चाओ को जो है होटल से, जो बोल सकते हैं पीछे का गेट था, वहाँ से बाहर क्यों ले जाने लगती है। एंड वैन चाओ बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो लड़की बोलती है कि रूम में तो आपने बहुत बार ये सब चीज़ें की होगी, तो क्यों ना इस बार हम बाहर मेकआउट करें। ये बोलकर वो जो वैन चाओ था उसकी ओर ब्लिंक करती है। तो वैन चाओ बोलता है कि ये भी अच्छा आइडिया है, वैसे मेरी कार यहाँ पास में ही है, एंड वो बहुत ही अच्छी कार है, उसके अंदर सभी चीज़ें अवेलेबल है। ये सुनने के बाद वो लड़की जी थी वो बोलती है ऑफ कोर्स सर, एंड फिर वो स्माइल करती है। इसके बाद वैन चाओ भी उसी के साथ चला जाता है। वांग जी उनका पीछा कर रहा था, एंड वो लड़की जो बोल सकते हैं वैन चाओ को लेकर गई थी, वो वैन चाओ की कार के पास आती है। वैन चाओ उसे बोलता है बेबी चले, तो वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स सर, एंड फिर वैन चाओ अपनी कार का डोर ओपन करता है एंड उस लड़की को कार में पुश कर देता है, एंड वो खुद भी आने वाला होता है। तभी अचानक से वांग जी आता है एंड वैन चाओ की नेक पर मारता है, एंड वैन चाओ वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वांग जी फिर उस लड़की को देखता है और बोलता है वेरी गुड, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। वो लड़की बोलती थैंक यू सो मच सर, एंड मेरा चेक। तो वांग जी उस लड़की को उस पर सिग्नेचर करता है और देता है और बोलता है कि ये ब्लैक चेक है, तुम जितना चाहे उतना अमाउंट इससे निकाल सकती हो। ओके। तो लड़की बोलती है ओके थैंक यू सो मच सर, एंड मेरी लाइफ बचाने के लिए। ये मेरा पहली बार था एंड मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी फैमिली की वजह से करना पड़ रहा था, लेकिन थैंक यू सो मच सर। मुझे इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं ज़्यादा लालची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मैंने ब्लैक चेक मांगा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे डैड एंड मॉम के ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे, इसीलिए मैंने ब्लैक चेक लिया था आपसे। थैंक यू सो मच सर मेरी हेल्प करने के लिए, एंड मैं दोबारा से ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, एंड आपने जितने भी पैसे मुझे दिए हैं इनके लिए थैंक यू सो मच सर। वांग जी उसे देखता है और बोलता है इट्स ओके, जाओ तुम यहाँ से। वो लड़की एक बार फिर से वांग जी को थैंक यू बोलती है एंड वहाँ से चली जाती है। वो लड़की बहुत ही हैप्पी थी कि उसे थैंक गॉड अपने आप को ऐसे सबके सामने बेचना नहीं पड़ा, क्योंकि वो अगर अपने आप को ऐसे सेल कर देती तो वो नज़रें नहीं मिला पाती। वो लड़की आंखों में आंसू लिए अपने घर चली जाती है। एंड वांग जी को देखते हैं जो कि वैन चाओ को देखता है जो कि नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था, एंड वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है एंड वो बोलता है चलो तुम तो पकड़े गए, एंड तुम्हारे जरिए मुझे वैन रोहन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मुझे उसी की तो तलाश है। एंड उसके बाद मैं उससे उसके दूसरे पार्टनर के बारे में पूछ लूँगा, एंड मुझे पक्का यकीन है कि वो जियांग्स है। बस मुझे सबूत चाहिए तुम्हारे खिलाफ, एंड उसके बाद मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। एंड ये बोलकर वो एक डेविल से स्माइल देता है। इसके बाद हम होटल के अंदर देखते हैं लायन से चंद सभी चीज़ें संभाल रहे थे। तभी वहाँ पर जो वैन चाओ का गार्ड था जिसका नाम वैन जूलियो था वो आता है एंड बोलता है बॉस कहाँ पर हैं। जो उसके गार्ड्स थे वो बोलता है कि सर तो मेकआउट करने के लिए एक गर्ल्स के साथ गए हैं। तो वैन जूलियो बोलता है वो कहाँ गए हैं। तो वो बोलता है कि सर वो तो हमें नहीं पता। वैन जूलियो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि चेक करो फुटेज एंड पता करो कहाँ पर है, तुम जानते हो कि सर को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है। तो वो गार्ड अपना सर नीचे कर लेते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक गार्ड भाग कर आता है एंड उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। वैन जूलियो चेक करता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड ये देख कर वैन जूलियो भागते हुए जो होटल था उससे बाहर निकल के और आता है। एंड इससे पहले कि वो वैन चाओ को देख पाता, वांग जी वैन चाओ को वहाँ से छुपा देता है। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो लायन सेजन को मैसेज करता है एंड उन्हें बताता है कि काम हो गया है उनका, तो वो वापस आ जाए। लेकिन लायन सेजन की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आता। एंड ये देखकर जो वांग जी था वो डर जाता है और फिर अपने गार्ड्स को बुलाता है और फिर वो बोलता है कि जाओ इसे मेरे ठिकाने पर लेकर जाओ एंड देन आधे मेरे साथ अंदर चलो। इसके बाद वांग जी अपने गार्ड को समझा देता है कि उन्हें क्या करना है। वांग जी फिर चुपचाप करके वापस से उस होटल के अंदर आता है एंड वांग जी देखता है तो वहाँ पर सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे परफेक्टली हो। लायन सेजन बैठे हुए थे एंड लायन सेजन के आसपास दो लोग बैठे हुए थे एंड लायन सेजन के फेस से जो मास्क था वो भी हट चुका था। वांग जी चुपचाप करके आता है और बतागा चले। लायन सेजन देखते वांग जी को एंड वो कुछ नहीं बोलते। इससे पहले कि वांग जी को समझ पाता तभी एक गन फायर होता है जो कि वांग जी के शोल्डर में लगती है। गन से जो बुलेट निकली थी वो वांग जी अपने हाथ को पकड़ लेता है एंड देखता है और फिर वहाँ पर वैन जूली आता है और वो बोलता है ओह हैन वांग जी, तुम्हें क्या लगता है तुम इतना इजीली यहाँ से बचकर जा सकते हो, वो भी हमारे बॉस को लेकर। वांग जी बोलता है हाँ, सच में। वांग जी के हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी लेकिन वांग जी अपने गगा को देखता है। लायन सेजन बोलते वांग जी तुम यहाँ पर क्यों आए। वांग जी बोलता गा आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा। लायन सेजन बोलते हैं कि वांग जी अब हम क्या करें। वांग जी बोलता गा अब हम क्या करेंगे क्या एक मिनट रुके। एंड फिर वांग जी एक स्माइल करता है एंड देखता है उनकी ओर और फिर वो एक इशारा करता है। तभी वहाँ पर अचानक से
वांग जी के बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं एंड वैन जूली बोलता है कि ओह तुम अपने गार्ड लेकर आई हो। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स एंड फिर उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वांग जी जो था वो वैन जूली से फाइट कर रहा था एंड लायन सिजन उधर मेंबर्स से फाइट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वांग जी के गार्ड उन सभी को मार देते हैं, लेकिन अब वांग जी का हाथ बहुत बुरी तरह से बोल सकते हैं कि इंजर्ड हो चुका था, उसमें पेन हो रहा था। लेकिन वांग जी फिर भी वैन जूलियो के साथ लड़ रहा था एंड वैन जूलियो सच में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड फाइटर था, लेकिन वांग जी के आगे वो कुछ भी नहीं था। लेकिन जो वैन जूलियो था वो जानबूझकर वांग जी के उसी हाथ पर मारता है जहाँ से ऑलरेडी ही ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन होता है उसके हाथ में एंड वांग जी एक सेकंड के लिए वहीं पर रुक जाता है एंड इतना पेन होता है उसके हाथ में कि वांग जी सीधा नीचे फ्लोर पर गिरने ही वाला था। तभी लैन सिचन पकड़ लेते हैं एंड वो बोलते हैं कि इन्हें संभालो एंड फिर वांग जी के जो गार्ड्स थे वो उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड वांग जी ने भी जब वैन जूली से फाइटिंग की थी तो वैन जूलियो को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। फिर लायन सिचन वांग जी को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं एंड जो बोल सकते लायन सिचन थे वो वांग जी को लेकर आते हैं एंड उसे तुरंत की तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एंड लगभग 1 घंटे के बाद वांग जी के हाथ से उस बुलेट को निकाल लिया जाता है एंड अब जाकर लायन सिचन चैन की सांस लेते हैं एंड वो बोलते वांग जी अब हम क्या करेंगे, कैसे बताएंगे घर वालों को। वांग जी बोलता इट्स ओके का, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वांग जी फिर अपने काका को देखता है। लायन सिचन बोलते वांग जी तुम आज यहीं रुक जाओ। वांग जी बोलता नहीं, विंग मेरा वेट कर रहा होगा एंड अगर वो मॉर्निंग को मुझे नहीं देखेगा तो आप जानते नहीं वो एकदम पागल सा हो जाएगा। लायन सिचन बोलते हैं ओके वांग जी ठीक है। इसके बाद लायन सिचन जो थे वो वांग जी को उठने में हेल्प करते हैं। तभी वांग जी की नेक पर जो है लायन सिचन की नज़रें जाती हैं एंड वो बोलते वांग जी तो तुम्हारे गले से चेन नहीं है। वांग जी बोलते वो क्या है कि वो मुझसे खो गई। लायन सिचन बोलते व्हाट, वांग जी तो कैसे खो सकते हो उस चीज़ को। तो वांग जी बोलता है आई नो गा, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई अचानक से वो मैं। लायन सिचन फिर अपने गले से निकालते हैं एंड देखते हैं तो लायन सिचन के गले में भी सेम टू सेम चेन थी जो कि वांग जी के गले में थी एंड अब नहीं थी। उसके गले के अंदर जो चेन थी लायन सिचन की उसके अंदर भी एक रिंग थी जिसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे। एंड वांग जी जो था वो बोलता है आई एम सॉरी का, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। लायन सिचन बोलते वांग जी तुम जानते हो ये अंकल ने हम तीनों के लिए बनवाई थी। लायन सिचन बोलते हैं ये सब चीज़ें। तो वांग जी बोलता हाँ गा मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा आखिरकार मेरी रिंग गई कहाँ एंड मेरी वो चेन मुझे पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है गा, मैंने उसे कहाँ खो दिया। मैंने उसे पूरे मेंशन में ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। लायन सिचन बोलते पक्का वांग जी तुम याद नहीं है वो। वांग जी बोलता नहीं गा, मैंने कहा ना मुझे नहीं याद है। लायन सिचन बोलते हैं ओह ठीक है इट्स ओके। वांग जी बोलता गा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो अंकल ने हम तीनों के लिए बनवाई थी एंड जब लैन शिया देखेगी मेरे पास वो रिंग नहीं है तो आप तो जानते हैं ना वो कैसी हो जाती है। वांग जी की बातें सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं हाँ वांग जी लेकिन अब हम क्या करें। लायन सिचन बोलते हैं कि इट्स ओके वांग जी चलो घर चलते हैं एंड हम फिर से ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड अगर नहीं मिली तो हम नहीं बनवा लेंगे। वांग जी बोलता है ग लेकिन वो तो नहीं होगी ना। लायन सिचन बोलते हैं हाँ वांग जी अब हम क्या कर सकते हैं, चलो चलते हैं। इसके बाद लायन सिचन वांग जी की हेल्प करते हैं एंड फिर वो हॉस्पिटल से बाहर लेकर आते हैं एंड फिर उन्हें गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद वांग जी वापस से अपने घर आता है लायन सिचन के साथ। लायन सिचन वांग जी से बोलते हैं वांग जी मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वांग जी बोलता नहीं गा, अगर किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लायन सिचन बोलते हैं कि वांग जी इस वक्त कोई नहीं है घर में, चलो। एंड फिर वो वांग जी को हाथ से पकड़ते हैं एंड उन्हें सहारा देते हुए अंदर लेकर जाते हैं। लायन सिचन देखते हैं तो अभी हॉल के अंदर कोई नहीं था, सभी लाइट्स ऑफ थी। वांग जी बोलता है चलो लाइट्स तो ऑफ है। इसके बाद लायन सिचन वांग जी की हेल्प करते हुए उसे उसके रूम में लेकर आते हैं। वांग जी डोर ओपन करता है एंड अंदर आता है। लायन सिचन देखते हैं कि वीजिंग तो बेड पर पीसफुली सोया हुआ है। इसके बाद लायन सिचन जो थे इसके बाद लायन सिचन वांग जी को लेकर बेड के पास आता है एंड उसे सुला देता है एंड फिर बोलते वांग जी तुम रेस्ट करो ठीक है। वांग जी बोलता हाँ गा। लायन सिचन बोलते वांग जी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम मुझे बता सकते हो। वांग जी बोलता नहीं गा। इसके बाद लायन सिचन कुछ मेडिसिन लाते हैं एंड वहाँ पर रख देते हैं एंड वांग जी बोलता गा प्लीज़ इन्हें ड्रॉवर में रखिए, अगर विजिंग ने देख लेना तो आप जानते नहीं। लायन सिचन बोलते ओके। इसके बाद लायन सिचन उन मेडिसिन को ड्रॉवर के अंदर रखते हैं एंड वांग जी के ऊपर ब्लैंकेट को अच्छे से करते हैं एंड फिर वो चले जाते हैं वांग जी को गुड नाइट बोल के। लायन सिचन के जाने के बाद वांग जी विंग को देखता है जो कि अपने टेडी बियर को हक करके पीसफुली सो रहा था। वांग जी स्माइल करता है एंड वो विंग के हाथ को पकड़ता है एंड अपनी फिंगर को इंटरलॉक करता है। उसके बाद वो भी अपनी आइज़ को बंद कर लेता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि आज से जब कुछ साल पहले लायन किरण ने लायन शिया के कहने पर वांग जी, लायन सिचन एंड
बोल सकते हैं कि खुद के लिए, यानी कि जो लांच है उसके लिए रिंग बनवाने के लिए कहा था, जो कि सेम अल्फ़ाबेटिक थी, जिसके अंदर मतलब कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे जो कि वांगजी, लांचिया एंड लांचेजन के नाम के थे। एंड ये उनके प्यार का सिंबल था। लांचिया अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब पहली बार उसने ये रिंग्स दी थी अपने दोनों भाइयों को, तो उन दोनों ने ही बहुत ही मुँह बनाया था। लांचेजन ने तो इतने नखरे नहीं किए थे, लेकिन वांगजी ने बहुत किया था, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें पहनना पसंद नहीं था। लेकिन लांचिया ने ज़बरदस्ती वांगजी को वो रिंग पहनाई थी। वांगजी ने कुछ दिन तो अपनी रिंग में, जो रिंग थी वो फिंगर में पहनी थी, लेकिन उसके बाद जो लांचेजन थे उन्होंने अपने गले में पहन ली। एंड देन वांगजी ने भी चेन के जरिए अपने गले में पहन ली, ताकि किसी को दिखे ना एंड वांगजी को अजीब ना लगे। इसीलिए लांचिया ने तो उस रिंग को जो है सेम टू सेम अपने भाइयों की तरह ही गले में पहन लिया था, वो भी एक चेन डालकर। वांगजी चुपचाप करके सो जाता है, इन्हीं सभी चीज़ों को सोचते हुए कि वो अपनी बहन को क्या जवाब देगा जब वो उठेगी तो। एंड उसकी बहन तो बहुत ही शैतान है। वांगजी सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी जिंग स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है, एंड जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो उसकी नज़रें सीधा वांगजी के फेस पर जाती हैं। एंड वी जिंग स्माइल करता है एंड वो उठता है। एंड जैसे ही वो उठता है तभी अचानक से वी जिंग की नज़रें वांगजी की शर्ट पर जाती हैं। वांगजी ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन जो वांगजी का शोल्डर था वहाँ पर कुछ रेड निशान विंग को नज़र आता है। विंग बोलता, हाँ ये क्या है। विंग यही सोच कर धीरे धीरे करके वांगजी के बेड की दूसरी साइड में आता है एंड वांगजी की शर्ट को गौर से देखता है एंड वो बहुत ब्लड। एंड विंग फिर धीरे धीरे करके वांगजी की बट के जो शर्ट थी उसके बटन्स को ओपन करता है एंड वांगजी की शर्ट को साइड करता है उसके शोल्डर से। एंड जैसे वो ऐसा करता है तो वीजिंग अपने सामने का सीन देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है। वांगजी झटके मुड़ जाता है और बोलता, क्या हुआ। वीजिंग बोलता, ये जी आपके आपके शोल्डर में चोट। वांगजी बोलता, वीजिंग कुछ नहीं, बस वो जरा सा रात को मैं गिर गया था सीढ़ियों से। वीजिंग बोलता, व्हाट, कहाँ। वांगजी बोलता, वीजिंग वो मैं नाइट को ना एक मीटिंग के लिए गया हुआ था। वीजिंग बोलता, आप तो मेरे साथ सोए थे ना, एंड फिर मीटिंग। वांगजी बोलता है, वीजिंग देखो कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट को मीटिंग्स होती हैं, एंड तुम चिंता मत करो, बस थोड़ी सी ही चोट है। वीजिंग बोलता, थोड़ी सी चोट है, देखिए ना कितनी बड़ी पट्टी है। वांगजी बोलता, वीजिंग इट्स ओके, शांत हो जाओ माय बेबी, ओके मैंने कहा ना बस नॉर्मल सी चोट है। वीजिंग बोलता, नहीं आप मुझे झूठ बोल रहे हैं ना, आप कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए गए थे। वांगजी बोलता है, वीजिंग ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना बस छोटी सी चोट है, ओके। वीजिंग बोलता, पक्का। वांगजी बोलता, हाँ हाँ पक्का। वीजिंग वांगजी को देखता है एंड वांगजी बोलता है, मुझे बात लेना है वीजिंग। वीजिंग बोलता, हाँ। वांगजी बोलता, हाँ तो तुम मेरी हेल्प कर दोगी। वीजिंग बोलता, अच्छा ठीक है। इसके बाद वीजिंग उठने में वांगजी की हेल्प करता है। वांगजी वीजिंग के साथ वॉशरूम में आता है। इसके बाद वीजिंग बाथटब को रेडी करता है एंड उसके बाद वांगजी देखता है और बोलता है, क्या। वीजिंग बोलता है, क्या हुआ। वांगजी बोलता है, मेरे कपड़े हटाओ। वीजिंग बोलता है, ओके। इसके बाद वीजिंग धीरे धीरे करके वांगजी की शर्ट को निकालता है एंड वांगजी की मसल्स को देखता है, जिसे देखने के बाद सच में वीजिंग को तो बहुत अजीब फील होता है। वीजिंग वांगजी को देखकर गल्प करता है एंड इसके बाद वो स्माइल करता है, वांगजी के चेस्ट पर अपने हाथ को रखता है एंड वहाँ पर वांगजी के एब्स को टच करते हुए देखता है एंड उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। सच में वांगजी की बॉडी बहुत ऑसम थी। एंड फिर वीजिंग टच करके देखता है एंड स्माइल करता है। इसके बाद फिर जो बोल सकते हैं हमारा क्यूट लिटिल वीजिंग था, वो वांगजी के चेस्ट पर किस करता है, जिससे वांगजी बोलता है, वीजिंग बोलता है, वो मैं। वांगजी बोलता है, इट्स ओके। इसके बाद वांगजी बोलता है, अब हटाओ। विंग बोलता है, क्या। वांगजी बोलता है, ट्राउज़र। विंग बोलता है, ओह वो भी मैं करूँ। वांगजी बोलता है, ऑफ कोर्स तुम करोगे, और कौन। वीजिंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद वीजिंग स्लोली शर्माते हुए वांगजी के ट्राउज़र को भी ओपन कर देता है एंड निकाल देता है। इसके बाद वांगजी बोलता है, ओके मैं निकाल लूँगा बॉक्सर। इसके बाद वीजिंग बोलता है, ओके। एंड वीजिंग अपने फेस को साइड करता है, वांगजी अपने पूरे कपड़े हटा देता है। इसके बाद वो बाथटब में जाकर बैठ जाता है। वीजिंग वांगजी की हेल्प करता है, उसकी बॉडी को रब वगैरह करने में, सोप वगैरह लगाता है एंड वीजिंग तो एंजॉय कर रहा था वांगजी की बॉडी को रब करने में। एंड जो वांगजी था वो उसकी हालत तो बुरी हो रही थी, सच में वो क्या करे। थोड़ी देर के बाद वांगजी को अच्छे से वॉश करने के बाद वीजिंग बोलता है, अब मैं खुद वॉश हो रहा हूँ। वांगजी बोलता है, ओके। वीजिंग जाता है एंड वो खुद भी वॉशअप होता है। इसके बाद वांगजी को अच्छे से बाथरोब पहनाता है, लेकर आता है, फिर उसे को ड्रेसअप कराता है एंड ड्रेसअप करवाने के बाद नीचे चला जाता है। वांगजी वीजिंग से बोलता है कि वो किसी को न बताए कि उसे चोट लगी है। वीजिंग बोलता है, ओके। वांगजी को लेकर आता है वीजिंग एंड फिर वो बैठकर खाना खाते हैं। वांगजी को अपने हाथों से वीजिंग खाना खिला रहा था एंड सभी लोग जो देख रहे थे एंड किसी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी सिवाय मैडम लैन, वैन किंग एंड बोल सकते हैं कि लैन सेचन के। बाकी तो सभी घूर घूर के देख रहे थे। वीजिंग सबको इग्नोर करते हुए अपने हाथों से वांगजी को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद वांगजी बोलता है, वीजिंग मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विंग बोलता है, लेकिन। वांगजी बोलता है, वीजिंग मुझे जाना होगा, काम है। विंग बोलता है, ओके। इसके बाद लैन सेचन जो है वांगजी के साथ चले जाते हैं अपनी बातें करते हुए
वहीं जो वांग जी था वो ऑफिस जाने से पहले अपने सीक्रेट प्लेस पर जाता है जहाँ पर उसने वैन चाव को रखा था। एंड वहीं दूसरी ओर वैन जूली को 2 बुलेट्स लगी थी एंड उसने वैन रूहान को बता दिया था कि उनके जो बोल सकते हायर है उसे किडनैप कर लिया गया है एंड वो भी वांग जी के द्वारा। एंड ये सुनने के बाद तो वैन रूहान बहुत गुस्से में आ गया था एंड उसने वांग जी से कॉन्टैक्ट करने के लिए कहा था क्योंकि उसने अपने आदमियों से पूरी सिटी को छनवाया था लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला वैन चाव के बारे में। इसीलिए वो चाहता था कि वांग जी से ही पूछ ले। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वी को। विंग वापस अपने रूम में आता है एंड तभी उसे अचानक से याद आती है अपने लॉकेट की। वी जाता है ड्रॉवर के पास एंड उसमें से निकालता है वो लॉकेट एंड देखता है तो वो लॉकेट का जो चेन था वो टूटी हुई थी। वी जो था वो उसे लेता है एंड फिर वो उसे लेकर निकल जाता है एंड वी साथ में उस रिंग को भी लेता है। वी बाहर आता है एंड वैन किंग से बोलता है कि उसे कुछ काम से बाहर जाना है तो वैन किंग बोलती है कि वो उसके साथ चलेगी। इसके बाद वैन किंग जो थी वो वी को लेकर चली जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ से इवनिंग का सीन। वी जो था वो मिरर के सामने खड़ा हुआ था एंड उसने वांग जी की वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी एंड उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था एंड वी अपने गले में पड़े हुए उस लॉकेट को देख रहा था एंड स्माइल किया जा रहा था क्योंकि वी को वो लॉकेट बहुत पसंद था जो कि इसकी मम्मा का था। एंड उस लॉकेट के अंदर अब एक रिंग भी थी जो कि बहुत ही शाइन कर रही थी। वी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ये रिंग को फेंक क्यों नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों उसे ये रिंग बहुत अपनी सी लग रही है एंड वी सभी चीज़ें देख रहा था। तभी अचानक से वांग जी आता है और बोलता है वी वांग जी की वॉइस सुनता है एंड वो स्माइल करता है। वांग जी देखता है वी को एंड वो बोलता है वी तुम क्या मुझे सड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। वी बोलता है ऑफ कोर्स। वांग जी फिर डोर को बंद करता है और बोलता है लगता है कि तुम वेडिंग से बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले ही सब कुछ करना चाहते हो। वी बोलता है ऑफ कोर्स आप चाहे तो। वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है एंड बोलता है शेमलेस। वांग जी फिर डोर को बंद करने के बाद धीरे धीरे विंग के पास आता है एंड तभी अचानक से वांग जी जो था वो विंग को देखता है और बोलता है विंग तुम मेरी शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। विंग बोलता है सच में। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स एंड इसी में उतारने वाला हूँ। विंग ये सुनकर ब्लश करता है। इसके बाद वांग जी आता है विंग के क्लोज एंड फिर वो धीरे धीरे करके विंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करता है एंड जैसे ही वो विंग की शर्ट को वो उसके शोल्डर से नीचे गिराता है तभी अचानक से वांग जी रुक जाता है एंड उसकी नज़रें विंग के गले में पड़ी हुई उस चेन पर जाती है एंड जो उस चेन के अंदर लॉकेट एंड रिंग थी वांग जी उसे दिखता है एंड वांग जी की शॉक के मारे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी जल्दी से विजिंग के उस लॉकेट को पकड़ता है एंड बोलता है विजिंग ये रिंग तुम्हारे पास। विजिंग बोलता है हाँ कि कौन सी रिंग। वांग जी बोलता है ये रिंग तो तुम्हारे पास कहाँ से आई। विजिंग उस रिंग को देखता है एंड बोलता है ये तो मेरे पास वो क्या है कि। वांग जी बोलता है विजिंग बताओ मुझे कहाँ से आई। विजिंग वांग जी के एक्सप्रेशन को देखता है जो कि बहुत ही डिफरेंट थे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड आपको क्या लगता है क्या होने वाला है नेक्स्ट पार्ट में। आर यू एक्साइटेड एवरीवन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि पार्ट छोटा है लेकिन मैं क्या करूँ मुझे बहुत लेट हो गया वीडियो बनाने में एंड आई एम सॉरी मजबूरी है मेरी। तो बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ ढेर सारी कमेंट करिएगा एंड लाइक क्या करो यार। लाइक नहीं करते हो प्लीज़ उसमें तो कंजूसी मत दिखाओ। प्लीज़ कर दो ना अपनी प्यारी सी छोटी सी दी की इतनी सी तो रिक्वेस्ट है आपसे। प्लीज़ लाइक कर दोगे ना। हाँ कर दोगे मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।